इंसानी शरीर को आज तक कई लोगों ने पूरे तरीके से जानने का प्रयास किया है, परंतु आज भी ये शरीर एक राज ही है। हमें लगता है कि हम हमारे शरीर के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है। शरीर तो छोड़िए, हम तो इसके अंदर मौजूद कोशिकाओं के बारे में भी सही से नहीं जान पाए हैं। इंसानी शरीर की कोशिकाएं भी हमें आज तक उलझन में डालती आई हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। कई लोगों के मन में सबसे पहले ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कोशिकाएं होती क्या हैं। दोस्तों, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे एक घर की इकाई उसकी ईंट होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की इकाई को ही कोशिकाएं कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम सारे के सारे लोग कोशिकाओं से ही बने हुए हैं। इसके बिना हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। कोशिकाएं ही हम लोगों को आइडेंटिटी देती हैं। हमारे शरीर के अंदर ऐसी अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं। हालांकि प्रकृति में ऐसे भी जीव हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सेल्स होती है, जिन्हें हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया भी कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कोशिकाएं जीवन की इकाई भी हैं। कोशिकाएं ही हमें जिंदा रखते हैं। इसलिए जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तब उसके शरीर के अंदर मौजूद ज़्यादातर कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। शरीर के सारे अहम बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी इसी कोशिका के अंदर ही होते हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि लाइफ और सेल्स एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, एक कोशिका के अंदर कई अलग अलग तरह के हिस्से होते हैं जहां शरीर के सारे जरूरी प्रक्रियाएं घटित होती हैं। हालांकि इन सभी के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा व अलग विषय है। अब यहाँ पर यह सवाल है कि कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर मौजूद सारे जीव एक ही सेल से ही ओरिजिन हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले एक कोशिका से ही आज के सारे प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। कुछ शोधकर्ता ये भी कहते हैं कि उस समय ये सेल्स एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक बैग जितना था, जिसके अंदर कई अलग अलग व अहम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद थे। इसके अलावा उसके अंदर एक आरएनए मॉलिक्यूल भी मौजूद था, जो कि जीवों के विकास के लिए कई जरूरी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर समेटे हुए था। इंसानी शरीर के कोशिकाओं की जीवन आयु सीमित है, इसलिए चाह कर भी हम इंसान कभी भी अमर नहीं रह सकते हैं। हमारा ये शरीर एक न एक दिन नष्ट ही होने वाला है। हालांकि समय के साथ आरएनए मॉलिक्यूल बाद में एक कॉम्प्लेक्स डीएनए मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। आपको बता दूं कि आज हम इंसानों के अंदर भी ये डीएनए मॉलिक्यूल कई अहम जानकारियों को हमारे लिए अंदर समेटे हुए हैं। खैर, कोशिकाओं के बारे में एक और अहम बात यह भी है कि इसके आधार पर ही किसी भी जीव का गुण निर्धारित होता है। मानो वो जीव एक यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, इन्हें कोशिकाओं के ऊपर ही डिपेंड है। इसके अलावा वो जीव प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट, ये भी कोशिकाओं के आधार पर ही फैसला किया जाता है। दोस्तों, मूलतः शरीर के अंदर कोशिकाएं सेल डिवीजन की प्रोसेस से बनते हैं, इसलिए इनके बारे में हमें जानना बेहद ही जरूरी है। कोशिकाओं के बारे में एक खास बात यह भी है कि ये खुद ब खुद डिवीजन की प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं। सेल डिवीजन की प्रोसेस में शामिल होने के बाद ये डिवाइड होकर दो नए यंग सेल्स में बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये सारी की सारी प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर एक सेल साइकिल के अंदर होते हैं। सेल साइकिल के एम फेज के अंदर मूलतः कोशिका का विभाजन घटित होता है। अब ये एम फेज सेल डिवीजन के माइटोटिक साइकिल में देखने को मिलता है। दोस्तों, मूलतः सेल डिवीजन में दो साइकिल होते हैं। पहला है माइटोटिक साइकिल और दूसरा है मियोटिक साइकिल। कई बार हम इन दोनों को माइटोटिस और मियोसिस के नाम से भी जानते हैं। खैर, सेल डिवीजन के दौरान कोशिकाएं माइटोटिक स्पिंडल नाम की चीज को बनाते हैं। बाद में कई सारे माइटोटिक स्पिंडल आपस में जुड़कर माइक्रोट्यूब्यूल में बनाते हैं। दोस्तों, हमारे इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल में क्रोमोसोम जुड़कर सेल के सेंटर में आ जाते हैं। जब सेल के अंदर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल बनकर केंद्र में आते हैं, तब जाकर सेल डिवीजन की इम्पोर्टेंट प्रोसेस शुरू होती है। यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे से जुड़कर कोशिका के दो अलग अलग छोर तक पहुँच जाते हैं। बाद में एक क्रोमोसोम मासेस में चेंज होकर एक न्यू सेल का रूप धारण करते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस को साइटोकिनेसिस के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस में एक ओल्ड सेल से दो नए सेल्स पैदा होते हैं। दोस्तों, सेल कोशिका हमारे जीवन की आधार है। कुछ कोशिका तो खुद ही अपने आप में एक जीव होते हैं, तो कई बार कई सारे कोशिकाएं मिलकर एक बड़े से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। वैसे एक जरूरी बात ये भी है कि कोशिकाएं न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स
कार्बोहाइड्रेट जैसे कई तत्वों से बने हुए होते हैं। प्रकृति में कोशिकाओं के प्रकारों को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के माध्यम से अलग अलग किया जाता है। जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं उन्हें अविकसित, और जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उन्हें विकसित प्राणी कहते हैं। वैसे कोशिकाएं आपस में मिलकर टिश्यू को बनाते हैं और कई टिश्यू आपस में मिलकर बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं और बाद में यही बॉडी पार्ट्स मिलकर इंसानी शरीर को बनाते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।